अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी, उनका एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं हम और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये बातें देखी थी कि किसी इस्म को किसी जुमले में हम जब तक नहीं पहचान सकते जब तक उसके बारे में हमें 4 बातें मालूम ना हो। और वो 4 बातें कौन कौन सी थी? वो 4 बातें थी कि एक इस्म की कंडीशन या एक इस्म की हालत किसी जुमले के अंदर, कि वो हालत रफ़ा में, हालत नस्ब में या हालत जर में। क्या मतलब रफ़ा नस्ब और जर का? ये सब्जेक्टिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस है या पॉसेसिव केस है। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो ये 3 चीज़ें हमने कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका लिया था और उसके बाद हमने देखा था दूसरी चीज़ जेंडर। जेंडर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है किसी इस्म का। फिर अदद यानी कि क्वांटिटी या नंबर, और द फोर्थ थिंग इज वो काइंड या कैपेसिटी। किसी इस्म की ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने देखा था कि रफ़ा, नस्ब और जर 3 कंडीशंस इख्तियार करता है, और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? से एक हमने डिस्कस कर ली थी और वो थी एराब के लिहाज से इस्म की अक़साम। मुनसरिफ हमने कल डिस्कस किया था। मुनसरिफ का मतलब क्या? कि ऐसा इस्म जो कि तीनों हालतों में तब्दील होता है। ऐसा इस्म जो तीनों हालतों में तब्दील होता है वो मुनसरिफ कहलाता है। मुतलक मुनसरिफ भी कह सकते हैं हम, और मुनसरिफ भी कह सकते हैं। और ये कुरान शरीफ में आपको 80 to 85% तक मिलेगा। सबसे ज़्यादा तादाद मुनसरिफ अस्मा की ही होती है, जो कि तीनों हालतों में तब्दील होते हैं। इनके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी और इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस किए थे। वो एक्सेप्शंस क्या थे? कि वो अस्मा जो अलिफ हमजा पर ख़त्म हो और वो अस्मा जो गोल ता पर ख़त्म हो, इन दोनों में हालत नस्ब के अंदर अलिफ का इजाफा नहीं होता। ऐसे अस्मा जो अलिफ हमजा पे ख़त्म हो या गोल ता पे ख़त्म हो, ऐसे अस्मा हालत नस्ब में अलिफ का इजाफा इख्तियार नहीं करते। ये दो इस्तिस्नात हमने डिस्कस की थी कल। अब आते हैं हम गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हमने एग्जांपल्स देखी थी। उम्मीद है आपने ये छोटी सी 5 वोकैबुलरी याद कर ली होंगी। अब आते हैं हम गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर। गैर मुनसरिफ अस्मा की तादाद कुरान शरीफ में आपको मिलेगी 12 से 13%। या अरबी के अंदर आपको मिलेगी 12 to 13% गैर मुनसरिफ अस्मा हमारे पास होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। स्टेटस और कंडीशन वो 3 ही होती हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर। लेकिन शक्लें ये 2 इख्तियार करते हैं। हालत रफ़ में एक पेश और हालत नस्ब और जर में एक ज़ब्र। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, हालत रफ़ में एक पेश, नस्ब और जर में एक एक ज़ब्र। जैसे सुलैमानु, सुलैमाना, सुलैमाना। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा अगर एक सुलैमान का वर्ड है या कोई सा भी ऐसा इस्म जो कि गैर मुनसरिफ है, वो एक इबारत के अंदर नस्ब में आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नस्ब में या जर में? या अगर जर में आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नस्ब में या जर में? तो इसका जवाब ये है कि हमें कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगेगा इबारत का या किसी पैराग्राफ का कि ये हालत नस्ब में इस्तेमाल हो रहा है या हालत जर में इस्तेमाल हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, आगे भी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि सिमिलर होंगी, तो हमें उनका कॉन्टेक्स्ट देख के पहचानना होगा कि वो किस जगह पे किस तरह इस्तेमाल हो रही है। तो गैर मुनसरिफ अस्मा 2 शक्लें इख्तियार करते हैं, हालत रफ़ में एक पेश और हालत नस्ब और जर में एक ज़ब्र। एक क्वेश्चन है। जी ठीक है।
आवाज कम है थोड़ी सी, आवाज कम है। अच्छा, सब लोग बता दें, आवाज मेरी ठीक आ रही है या नहीं। जी, तो गैर मुनसरिफ, ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। गैर मुनसरिफ अस्मा की तादाद जैसे हमने डिस्कस की 12 से 13% होती है। दो शक्लें इख्तियार करते हैं, हालत रफ़्त में एक पेश और नस्ब और जर में एक जब्र। ठीक, अब हमारे जो असलाफ हैं और अरबी वाले, उन्होंने इसके अंदर हमारी सहूलत के लिए कुछ कैटेगरीज बता दी हैं, और वो 9 कैटेगरीज हैं जो गैर मुनसरिफ अस्मा पर मुश्तमिल है। 9 कैटेगरीज हैं जो गैर मुनसरिफ अस्मा पर मुश्तमिल हैं, और वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये आप देखें। नंबर 1, अक्सर अंबिया कराम के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। अक्सर मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे मुनसरिफ भी होते हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं। हजरत आदम, आदमू, आदमा, आदमा, ये गैर मुनसरिफ। फिर इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। ठीक, अच्छा, अक्सर मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अस्मा जो होते हैं अंबिया कराम के नाम, वो मुनसरिफ होते हैं। जैसे नाम अंबिया कराम का नाम आता है, सबसे पहले हमारे जहन में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदन वो मुनसरिफ है। जबकि बाकी आप यहाँ देखें, आदमु, आदमा, आदमा, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इस्माइलु, इस्माइला, इस्माइला, इसहाक़ु, इसहाक़ा, इसहाक़ा। ये मैंने सीक्वेंस वाइज रखे हैं। सबसे पहले आदम, फिर हज़रत इब्राहिम। बीच में से इसमें काफ़ी मिसिंग भी है, लेकिन मिसिंग के साथ भी मैंने वही सीक्वेंस रखी है। ठीक है, फिर हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इस्माइल, और हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इसहाक़, फिर याकूब, फिर यूसुफ, फिर यूनुस, फिर अय्यूब, फिर दाऊद और सुलेमान। तो ये तमाम के तमाम, कुछ मैंने यहाँ लिखे, कुछ नहीं भी हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो कुछ अक्सर अंबिया कराम के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी पे आते हैं हम। दूसरी कैटेगरी अरबी के मोन्नस नाम, अरबी के मोन्नस नाम। आमनतु, आमनता, आमनता, खदीजतु, खदीजता, खदीजता, हफ्सतु, हफ्सता, हफ्सता, फिर फातिमतु, फातिमता, फातिमता, ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा, मरियमु, मरियमा, मरियमा, अस्माउ, अस्मा, अस्मामा, अस्मा, हबीबतु, हबीबता, हबीबता, नाइमतु, नाइमता, नाइमता, आइशतु, आइशतु, आइशतु। ठीक, उसके बाद मर्दों के गोल ता पर खत्म होने वाले नाम। अरबी के अंदर कुछ अरबी के अंदर भी और उर्दू के अंदर जो हा पे खत्म होते हैं, वो एक्चुअली अरबी के अंदर गोल ता पे खत्म हो रहे होते हैं। जैसे हमजा तू, हमजा था, हमजा था, जबकि हम उर्दू के अंदर हमजा बोलते हैं, उसके लास्ट में हा का साउंड आ रहा होता है। वो हम साउंड नहीं भी लिखते, लेकिन लिखने में जब हम उर्दू में लिखेंगे तो वो हा आ रहा होता है। ठीक है, हमजा, उसामा, हुदैफा, तलहा, मुआविना। तो हम अरबी में पढ़ेंगे हमज़तु, उसामतु, हुदैफतु, तलहतु, मुआविनतु, हंज़लतु, तमामतु, हुरैरतु, फहीमतु। ये तमाम मर्दों के वो नाम हैं जो कि गोल ता पर खत्म होते हैं, और ये भी सब के सब गैर मुनसरिफ होते हैं। फिर आते हैं मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून के ऊपर खत्म हो। तो ये कैटेगरीज के नेम अगर आप याद कर लेंगे तो आपको पढ़ते वक्त या लिखते वक्त आसानी रहेगी कि आराब लगाने में, यानी कि लास्ट वर्ड के ऊपर हरकत लगाने में आपको इजी रहेगा। अगर आप इनकी कैटेगरीज फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लेंगे कौन कौन से भाई अंबिया कराम के नाम है, फरिश्तों के नाम है, फरिश्तों के नाम अभी आगे आएंगे। ठीक है, मोनस नाम है, मर्दों के गोलता पे खत्म होने वाले नाम है, अलिफ नून पे खत्म होने वाले मर्दों के नाम है। ये देखें, कुछ कैटेगरीज यहाँ पर और हैं मर्दों के अलिफ नून पर खत्म होने वाले नाम। उस्मानु, सुब्हानु, इमरानु, सलमानु, अफानु, रिहानु, अदनानु, इरफानु, फरहानु। उसके बाद अक्सर फरिश्तों के नाम, अक्सर फरिश्तों के नाम, फरिश्तों के नाम जब आते तो हमारे जहन में 4 फरिश्ते आते हैं।
अच्छा, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल, ठीक है। कुरान शरीफ के अंदर हज़रत जिब्राइल का नाम जिब्रीलू करके आया है, जिब्रीलू, ठीक है। इस तरीके से हज़रत मीकाईल का नाम मीकालू आया है कुरान शरीफ के अंदर। तो मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की है, जिब्रीलू, जिब्रीला, जिब्रीला, मिकालू, मिकाला, मिकाला, इसराफीलू, इसराफीला, इसराफीला। इसके अलावा दो फरिश्तों के नाम कुरान शरीफ के अंदर और आए हैं, वो है हारूत और मारूत। तो ये भी नाम गैर मुनसरिफ है। फिर आगे एक कैटेगरी है अक्सर शहरों और मुल्कों के नाम। अक्सर शहरों और मुल्कों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं, जैसे मक्का तू, पाकिस्तान। अरबी के अंदर पा नहीं होता, पे वर्ड नहीं होता, पे लेटर। तो हम पाकिस्तान अगर बोलेंगे तो वो पाकिस्तान बोलेंगे, ठीक है। याबान, याबान कहते हैं जापान को। यूनान, ईरान, इराक, बगदाद, मिस्र, बाबुल, बाबुल है ये, लाहौर, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, इसको ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अक्सर रंगों के नाम। एक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी इंशाल्लाह एंड में, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो कुछ रंगों के नाम है यहाँ पे, अबियदु सफेद, असवद काला, अहमर लाल, अकबर ग्रीन, असफर येलो, अर्जुन पर्पल। तो कुछ ये रंगों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। मैं रिपीट करती चलूँ, यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। कल हमने डिस्कस किया था मुनसरिफ, मॉडरेट मुनसरिफ अस्मा। मॉडरेट मुनसरिफ अस्मा तीनों हालतों में अपनी कंडीशन चेंज कर ले, अपनी कंडीशन चेंज नहीं करते, अपनी एराब चेंज कर लेते हैं। तीनों हालतों में वो तब्दील होते हैं। हालत रफ में दो पेश, हालत नस्ब में दो जबर और एक अलिफ, और हालत जर में दो जेर। उसके बाद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ अस्मा दो हालतों में आते हैं, दो शक्लें अख्तियार करते हैं, और वो शक्लें कौन सी होती हैं? हालत रफ़्त में एक पेश और हालत नस्ब और जर में एक एक ज़ब्र। दोनों में ज़ब्र ही होगा। और इसको हम पहचानेंगे किस तरीके से? किसी सेंटेंस के अंदर कॉन्टेक्स्ट देख के हम पहचानेंगे, इबारत का मफ़हूम देख के हमें पता लगेगा कि ये वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एज अ नस्ब में इस्तेमाल हो रहा है या हालत जर में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट या मफ़हूम देख के इबारत का पहचानेंगे। हमारे असलाफ ने गैर मुनसरिफ अस्मा की पहचान करने के लिए इनको 9 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसमें से हम 6 कैटेगरीज डिस्कस कर चुके हैं। वो मैं रिपीट कर दूंगी या भी कर देती हूँ, एक मिनट। और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अक्सर अम्बिया कराम के नाम, अक्सर इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी अम्बिया कराम के नाम मुनसरिफ भी होते हैं, जैसे मोहम्मद, लूतुन, ठीक है। उसके बाद अरबी के मुअन्नस नाम, फिर तीसरी कैटेगरी है मर्दों के गोलता पर खत्म होने वाले नाम, हमजदू, सामदू, हज़ैफतु, तलहतु, मुआविनतु। और फिर मर्दों के अलिफ नून पर खत्म होने वाले नाम, उस्मान, सुबहान, इमरान, सलमान। फिर अक्सर फरिश्तों के नाम, फरिश्तों के नाम जैसे 4 हमारे माइंड में आते हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर काम दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 फरिश्तों के नाम और है कुरान शरीफ के अंदर, वो है हारूत और मारूत। मारूत ये भी गैर मुनसरिफ अस्मा है। फिर आ जाए अक्सर शहरों और मुल्कों के नाम। 7 कैटेगरी है रंगों के नाम, ये भी क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ होते हैं। उसके बाद कुछ वज़्न या कुछ शेप्स, उन पर आने वाले अस्मा भी गैर मुनसरिफ होते हैं। कुछ शेप्स पर आने वाले अस्मा के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। अब शेप्स क्या? शेप्स मतलब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? अफ अलू। अफ अलू के ऊपर हम कोई सा भी मादा डालेंगे ना, कोई सा भी अफ अलू एक तरह से डाई है, जैसे कोई डाई केक की एक
जैसे हम केक जब बेक करते हैं तो उसको भी हम किसी ना किसी शेप के अंदर डालते हैं, तो जब वो बेक होके आता है तो वो उसी शेप में होता है। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हमारा शेप बन के आता है, और अगर सर्किल होता है तो सर्किल हमारा शेप बन के आता है। बिस्किट्स के बहुत सारे स्टेंसिल्स होते हैं जिससे हम वो बिस्किट उस शेप के अंदर बेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये अफअलू भी एक तरह की डाई है। इस डाई के अंदर हमें अपना मादा डालना है, मादा मतलब रूट वर्ड डालने हैं हमें इसके अंदर। जब हम इसके अंदर रूट वर्ड अपने डालेंगे तो उससे जो चीज निकल कर आएगी ना वो उसी शेप की होगी। जैसे मैंने अच्छा वो डालेगा फ़ाअला, फ़ाअला के वजन पे। ये देखिए यहाँ पर अफअलू लिखा हुआ है। अफअलू में मैंने का बा और रा, का बा रा मेरे पास एक मटेरियल था, काफ बा और रा। ठीक है, ये मेरे पास एक मटेरियल था जिसको मैंने इस डाई के अंदर, ये इसको जिसको मैंने इस डाई के अंदर डाला। जब मैंने इसको इस डाई के अंदर डाला तो अलिफ तो कांस्टेंट है, वो सब में सेम रहेगा। फाइला के अंदर चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो मैंने उस मटेरियल को काफ बा और रा, काफ बा रा मटेरियल को मैंने इस डाई के अंदर जब डाला तो ये क्या निकल कर आया, अकबरू। फिर मैंने एक दूसरा मटेरियल लिया, वो था स्वाद रॉ और रॉ। ठीक है, स्वाद गाइन और रॉ, तो ये क्या बन गया, असगरू। फिर मैंने लिया काफ रॉ और मीम, तो ये बन गया अकरमू। फिर मैंने लिया रॉ हमीम, ये बन गया अरहमू। मैंने लिया नून वाव और रॉ। तो जो हमारे पास डाई होती है ना उसमें कुछ वर्ड होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड को छोड़कर फा आइन और लाम के ऊपर हमें अपनी मटेरियल डालना होता है, हमें अपना मटेरियल डालना होता है। जब हम उसके अंदर अपना मटेरियल डालेंगे तो कांस्टेंट तो साथ साथ आते रहेंगे, सिर्फ वो मटेरियल वाले अल्फाज चेंज हो जाएंगे, जबकि एराब और हरकत सुकून वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। और जो वर्ड्स निकल के आएंगे वो कहलाएंगे कि ये इस वजन के इस वजन के इस अस्मा है। ऐसे फेल के साथ भी होगा आगे चलकर, हम यही सेम चीज फेल के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये इसम के साथ डिस्कस हो रही है। अफलू के बदन पर अकबर, अकबरू, अकरमु, अरहमु, अनवरू। फ़अलाउ के बदन पे हवाउ, सफराउ, रिस्काउ यहाँ पे गलत है, ये रस्काउ होगा। जी रस्काउ, हमराउ, मकमाउ। ठीक है, फ़अलाउ के वजन पे गुरबाउ, उमराउ, शुहदाउ, उलमाउ, फुक़राउ। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि हम आम रूटीन में अपना पढ़ते हैं। अकबर यानी बहुत बड़ा, असगर यानी छोटा, अकरम इकराम वाला, अरहम रहम करने वाला, और अनवर मुनव्वर। ठीक है, उसके बाद खुजराओ ग्रीन को कहते हैं, ग्रीन कलर से। सुफराओ वाइट। इस तरीके से ये सारे, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड जी। इसके अलावा कुछ दीगर अस्मा है जो कि गैर मुनसरिफ है, जैसे अब ये नेगेटिव सेंस में आ रहे हैं सारे, जैसे फिरौन, हामान, हारून, जहन्नम, फिर इब्लीस। ये सारे के सारे दीगर अस्मा हैं जो कि हम जब इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे तो जब हमारी नजरों से गुजरेंगे तो हमें याद हो जाएंगे कि ये सारे के सारे अस्मा गैर मुनसरिफ है। उम्मीद है आपको गैर मुनसरिफ का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, गैर मुनसरिफ अस्मा दो शक्लें इख्तियार करते हैं, हालत रफ़्त में एक पेश, नस्ब और जर में एक जब्र, और उनको किसी इबारत में हम उनका कॉन्टेक्स्ट या मफहूम देख के पहचानेंगे कि ये यहाँ पर नस्ब की सूरत में आया है या हालत जर की सूरत में आया है। और हमारे असलाफ ने इनको पहचानने की 9 कैटेगरीज कर दी हैं, और वो 9 कैटेगरीज क्या क्या है वो हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ये 9 कैटेगरीज कल जो ग्रुप के अंदर नोट्स दिए गए थे वहाँ पर भी लिखी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से और मुताला कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है मबनी। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, और मुनसरिफ की तादाद है 80 to 85, फिर गैर मुनसरिफ की है 13 to 12 to 13, और फिर मबनी की है सिर्फ और सिर्फ 2 to 3%। सिर्फ और सिर्फ 2, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वर्ड, मबनी वर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कुरान शरीफ के अंदर, लेकिन इनकी तादाद जो है मतलब अल्फाज जो है वो सिर्फ कुछ ही है, और वो कुछ बार बार रिपीट होते हैं।
कोई बात नहीं, एज आफ्टर कोई बात नहीं। जी ठीक है। अच्छा जी, मबनी अस्मा 2 से 3% होते हैं जो कि तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। पहले हमने पढ़ा जो वो अस्मा जो तीनों हालतों में चेंज होते हैं, मुनसरिफ। फिर वो अस्मा जो दो शक्ल इख्तियार करते हैं। और अब ये तीसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं मबनी अस्मा की, जो कि 2 से 3% होती है और ये तीनों हालतों में बिल्कुल सेम रहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईसा ईसा ईसा, मूसा मूसा मूसा, हुदन हुदन हुदन, हसना हसना हसना, बुशरा बुशरा बुशरा, हादा हादा हादा, तिलका तिलका तिलका। इसके अलावा और भी होते हैं, अल्लजी अल्लजी अल्लजी, अल्लजीना अल्लजीना अल्लजीना। ये सारे के सारे क्या है, मबनी अस्मा है। ये आप अमूमन देखते हैं कुरान शरीफ के अंदर, लेकिन बार बार इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये अल्फाज बहुत कम होते हैं। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोग इसको कमेंट में मुझे बताइए। दर झेल अस्मा की तीनों एराबी हालतें लिखी है। यहाँ पे मैंने लास्ट वर्ड के ऊपर कोई एराब नहीं लगाया, सिवाय इसके स्केच नहीं लगा दिया, क्योंकि ये मबनी है। मबनी मतलब तीनों हालतों में सेम रहता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए। अच्छा, आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी जाहिर है याद नहीं हुआ है हमें कि कौन सा अस्मा मुनसरिफ है और कौन सा गैर मुनसरिफ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो मुनसरिफ है उनके आगे मुनसरिफ, जो गैर मुनसरिफ है उनके आगे गैर मुनसरिफ। आपको बताना है कि इसकी हालत रफ क्या है, नस्ब क्या है और जर क्या है। तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। रसूल, रसूल मुनसरिफ अस्मा है। पहले तो हमें पहचानना है कि वो मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है या मबनी है। उसके बाद हम उसकी तीनों हालतें बताएंगे। तो आप में से कौन है जो कि बताना चाह रहा है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैलेक्सी J4 के नाम से जो क्लास में मौजूद है, काइंडली टेल मी योर रियल नेम एंड क्यू मोबाइल के नाम से जो क्लास में मौजूद है, वो भी मुझे अपना नाम बता दें प्लीज। कमेंट में बताएं मुझे इसके आंसर। जी सही है। हालत रफ आपने ठीक बताया है। नस्ब और जर भी बताइए। बिल्कुल ठीक। ओके ओके ठीक है। जी बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। जी वेरी वेल डन। जी तो फर्स्ट का आंसर मुझे मिल गया है रसूलुन, रसूलन। और जब रसूलन लिखेंगे तो अलिफ का इजाफा होगा दो जबर के साथ। फिर रसूलिन, रसूलुन, रसूलन, रसूलिन। जी बिल्कुल ठीक नरमीन। सेकंड वाले के बताइए। जी बिल्कुल ठीक। F12 ठीक बताया। F12 मुझे ये बताइए, सेकंड वाले में हालत नस्ब में अलिफ का इजाफा होगा या नहीं होगा? नरमीन आप भी बताइए। यूनुस है, यूनुसु में हालत नस्ब में एक अलिफ का इजाफा होगा या नहीं होगा? मैं यूनुसु पूछ रही हूँ, सेकंड वन। नहीं होगा, गैर मुनसरिफ है वो। जी जी, सेकंड में नहीं होगा, फर्स्ट में होगा। जी
हाँ, आपने ठीक बताया। जी जी बिल्कुल ठीक। जी ऐसे ही। और लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं इस एक्टिविटी में? वालेकुम अस्सलाम। बिनती सदाकत, आप बहुत लेट होती हैं क्लास में, ये क्या वजह है? आपको पूरा लेक्चर निकल गया। कल क्विज एक्टिविटी है, उसमें ये तमाम चीज़ें आएंगी। इसकी आज की वीडियो मैं आपको दूंगी, तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट कर दूं यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक बताया आप। जी ठीक है बिल्कुल। अल्लादीन 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 फलमुन फलमुन फलमिन। फलमुन में फलामन में अलिफ का इजाफा होगा या नहीं होगा? फलामन में अलिफ का इजाफा होगा या नहीं होगा? आयशा, आपने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी है, गौर कीजिए। जी बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल नरमीन, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जी तो कल की अनाउंसमेंट कुछ ये है कि कल हमें, कल नहीं सॉरी, थर्सडे को एक क्विज एक्टिविटी है। उस क्विज एक्टिविटी के अंदर ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होंगी जो हम पिछला पढ़ चुके हैं वो भी, और अब तक का जो हुआ है वो सब क्विज एक्टिविटी होगी। अच्छा, हो सकता है कि ये क्विज गूगल फॉर्म के ऊपर हो, कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन मैं बता रही हूँ, हो सकता है गूगल फॉर्म के ऊपर हो। गूगल फॉर्म के ऊपर अगर होगा तो अब मैं ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दूंगी, उस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे, तो उसमें आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, ठीक है, और रोल नंबर आपको जो असाइन हो गए हैं वो अपना रोल नंबर लिखेंगे, और जिनको अपना रोल नंबर अभी तक असाइन नहीं हुआ है वो रोल नंबर की फील्ड छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन यानी कि हाफ एन आवर के अंदर ही वो पूरा क्विज करके और सबमिट करना है। टाइम से ना आगे होगा कोई ना पीछे होगा। मिनट सदाकत, आप भी प्लीज कल टाइम थर्सडे को टाइम पर टेस्ट में आ जाइएगा जी इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।